द्वादशी को भी आ सकती थी, त्रयोदशी को भी आ सकती थी, अमावस्या को भी आ जाती। पूतना आखिर चतुर्दशी को ही क्यों आई? आखिर ये 14 का तात्पर्य क्या है महाराज? तो पूतना वासना का प्रतीक है, रावण काम का प्रतीक है। इसीलिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। काम भी 14 स्थानों पे वास करता है और वासना भी 14 स्थानों पर वास करती है। कहाँ? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों पर काम और वासना दोनों वास करते हैं। इसलिए कंस के भेजने पर पूतना योग जब का श्रृंगार की महाराज। सुंदर युवती बनी, लंबे चौड़े शरीर, 7 फुट की डोकरी, गजब की छोरी बन गई 7 फुट की। काली कटरूटी राक्षसी सुंदर बन गई, क्योंकि मायावी थी, काया बदल लेती थी। तो यो लंबो चौड़ो घूंघट महाराज। आज भी ब्रजमंडल में माताओं के घूंघट एक एक हाथ के हुआ करते हैं, लंबे लंबे घूंघट हुआ करते हैं महाराज। और पूतना यो लंबो सो घूंघट लगा करके आए, नंद भवन को पहुंच गई। सब देख करके आश्चर्य में पड़ गई, लंबी चौड़ी कौन युवती आ गई? ऐसा तो कभी गोकुल में देखा नहीं। यशोदा जी ने देखा, अगर गलती से पूछती बहन आप कौन, अगर कोई सखी निकल जाती तो बुरा मान जाती। इसीलिए हाथ पकड़ करके अंदर लाई, लाला के पास खड़ा कर दिया और कहीं बहन थोड़ा लाला को देख, अभी मैं आती हूँ। यशोदा जी बाहर चली गई कुछ कार्य करने, और पूतना ने जैसे लाला को देखा तो महाराज भगवान आंखें बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि भगवान की एक आंख में सूर्य और एक आंख में चंद्रमा वास करता है। एक भाव है संत का कि महाराज कि भगवान आंखें क्यों बंद की? तो संत कहते हैं कि ठाकुर जी आंखें इसलिए बंद कर लिए कि मैं आया हूं माखन मिश्री खाने, लीला करने, और शुरुआत ही एक स्त्री से एक दैत्या से होने जा रहा है। मैं त्रेता युग में आया तो सबसे पहले नारी को ही मारा, ताड़का का ही उद्धार किया, और आज द्वापर युग में आया तो पहले एक नारी ही चली आई, तो बार बार नारी ही मरने चली आती है मुझसे। पूतना ने जब अद्भुत रूप देखा कि नील वर्ण के हैं, सावले हैं, तुरंत समझ लिया कि यही छोरा है, और छोरे को उठाया, गोद में लिया और कालकुट नाम का विष अपने स्तन में लगाई महाराज। ये वही पूतना है, रत्नमाला, राजा बलि की पुत्री। जब वामन भगवान आए थे तो वामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए थे कि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं उसको अपना दुग्धपान कराती। भगवान अंतर्यामी है, तथास्तु कह दिया था। और जब राजा बलि को भगवान ने छिका लिया, ठग लिया, तब बोली ऐसा बेटा अगर मेरा होता तो मैं अपने स्तन में विष लगा करके मार डालती, पिला करके इसको। भगवान ने कहा देवी ऐसा भी होगा। तो वही आज पूतना के रूप में आई है और भगवान को विष पिलाना प्रारंभ किया। तुरंत भगवान आंखें इसलिए बंद किए हैं कि अपने योगेश्वर को, अपने योगेश्वर, अपने भोले बाबा को याद करे। बाबा
मोह को तो काम है मक्खन मिश्री खाने का, माखन खाने का, अपना ये काम नहीं है विष पीने का, ये तो काम आपका ही है। तो आप आइए विष का सेवन आप कीजिए। भगवान स्तनपान करना शुरू किए और पूतना तब तक नहीं चिल्लाए, वो समझ रही लाला भी मर जाएगा। और भगवान धीरे धीरे दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जब प्राण खींचने लगे, दर्द होने लगा महाराज, प्राण निकलने लगे। अरे लाला छोड़ो 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 कन्हैया छोड़ो, अरे लाला, अरे नंद का छोरा, यशोदा का छोरा, मुझे छोड़ दे, अब पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रही है। और तड़प तड़प करके तड़पने लगी, ये विराट रूप बना लिया, लाला को लेकर के हवा में उड़ गई। कन्हैया से कहती है, कन्हैया मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे, अब मुझे दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। कन्हैया ने कहा लाला ने, अरे ओ देवी सुनती हो, एक तो मैं किसी को पकड़ू ना, अगर किसी को पकड़ लूं तो बिना पार किए उद्धार किए मानू ना। जब तक उसके अंदर से मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों को साफ ना कर लूं, वासना को मिटा ना लूं, उसको पवित्र से भी पवित्र न बना लो, तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। और देखते ही देखते उसके प्राणों को भगवान ने हरण कर लिया, निगल लिया। और पूतना का वहीं गोविंदाय नमो नमः, पूतना मारी गई। जब पूतना का विशाल काय रूप शरीर जब गिरा महाराज, तो गुरुदेव कहते हैं, पतमानोऽपि तद्देह स्त्रीगभ्योऽत्यन्तरः द्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासे तदद्भुतम्। कहते हैं कि गव्युति कहते हैं 2 कोस को, और 3 गव्युति कहते हैं 6 कोस को, और 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। यानी 6 कोस का उसका लंबा चौड़ा शरीर जो है, जब गिरा तो अनेकानेक वृक्ष उसके शरीर के नीचे दब गए। बड़ी जोर की आवाज हुई, समस्त ग्रामवासी दौड़ करके कहीं ये चिघार कहां से, ये आवाज कहां से आई, दौड़ पड़े और जा करके देखा महाराज कि एक विशाल काय रूप पड़ा हुआ है। संतों का बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि 18 कोस तो 18 किलोमीटर भागवत जी में है, लेकिन संतों का अपना अपना भाव है कि कान गिरे कानपुर में, पूतना के हाथ गिरे हाथ रस में, पांव पैगाम में चले गए। हाँ, इतना लंबा चौड़ा विस्तार बता दिया महाराज। 18 किलोमीटर का शरीर उसका। सब कन्हैया को ढूंढने की, लाला कहाँ गया, तो एक छोरो कोई नजर के ऊपर गई। पूतना के पेट पर बैठ करके भगवान खेल रहे थे, विशाल काय शरीर। सबन ने देखा कि लाला कैसे ऊपर चला गया। सीढ़ी लगाई गई, कन्हैया को उतारा गया। लाला जब नीचे उतर गए, सबने उसकी नजर उतारी। और नंद बाबा जब आए, सारी घटना नंद बाबा को पता चली, तो नंद बाबा ने कुल्हाड़ी मंगवाई। और कुल्हाड़ी मंगवा करके इसके लंबे चौड़े हाथ पैर काट काट करके, छोटे छोटे टुकड़े करके
जितने वृक्ष इसके शरीर से दब करके समाप्त हुए थे, उन्हें वृक्षों में उस अंगों को लगा करके अग्नि लगाई गई महाराज। और जब पूतना का शरीर जलना प्रारंभ हुआ तो गंध नहीं आ रही है इसके शरीर से, पूतना के शरीर से सुगंध निकल रहा है। कस्तूरी के समान जो सुगंध है वह पूतना के शरीर से निकल रहा है, जलता हुआ शरीर। राजा परीक्षित रुक गए, कहे महाराज एक शंका है, समाधान कर दीजिए। यह पूतना राक्षसी है, अब पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पर, जलने पर दुर्गंध आनी चाहिए, यह सुगंध क्यों आ रही है? क्यों सुगंध आ गई? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब इस पूतना को भला दुर्गंध आ सकती है क्या? जिसके प्राणों का स्वयं नारायण ने हरण किया हो, उसके अंदर का मात्सर्य मार दिया हो, काम क्रोध अहंकार सब दूर कर दिया हो, ज्ञान इंद्रियों की सफाई, कर्म इंद्रियों की सफाई कर दी हो, वासना मिट गई हो, जिसे भगवान स्पर्श करके पवित्र कर दिए, तो जिसके साक्षात परमात्मा पुत्र बन करके स्तनपान कर ले, उसके शरीर से दुर्गंध कहाँ आने वाली है? सुगंध ही आएगी। जिस पूतना में एक भी गुण नहीं था, लेकिन उस पूतना को भगवान ने गुणवान बना दिया, सुदृढ़ बना दिया। गुरुदेव कहते हैं इसका परिचय सुनो परीक्षित। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरे शरणं दत्वा पसद्गते। यह पूतना है। पूतना का मतलब है पूतान नयति, जो बच्चों को पकड़ पकड़ करके मारती है। पूतान नयति, पूत माने जो पवित्र से भी पवित्र नहीं है, और इसे बच्चों से प्रेम नहीं है, केवल बच्चों को ही मारती है, वही पूतना है। इसका खानदान बड़ा बुरा है, राक्षसी खानदान की है, परंतु भगवान पुत्र बन करके जिसे पकड़ ले, जिसके प्राणों का हरण कर ले, उसका तो उद्धार हो जाता है। उसके शरीर से सुगंध निकलती है। गुरुदेव कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया ने देरे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया ने देरे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया ये दिल जाते हैं। दया निधि
गुण पे भगवान रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना के ऊपर भगवान उपकार कर दिए, क्यों? क्योंकि बाल घातनी थी लेकिन मां बन करके आई। राजा बलि के पुत्री थी ना, तो राजा के पिता के कर्म के अधिकार को पाकर के पूतना का भगवान ने उद्धार किया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पुनः पूतना के बाद गुरुदेव कहते हैं कि भगवान किसी के दोष को नहीं देखते। रामचरितमानस के 7वें कांड के पहले दोहे के तीसरे चौपाई में गुरुदेव कहते हैं कि जनयव गुना प्रभु मानन काओ, जनयव गुना प्रभु मानन काओ, जनयव गुण मानन काओ, जनयव गुण प्रभु मानन काओ, जनयव गुण मानन काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यानी भगवान ऐसा कृपामय करते हैं, जो भगवान की शरण में आ जाता है भगवान उसका उद्धार